Welcome everyone, welcome to BioReverse. So today in this video lecture we are going to discuss in detail about photosynthesis. Okay, so photosynthesis basically ये एक आपका केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी को आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें आपका रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है ना, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपका अल्टीमेटली ग्लूकोज एज ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस डिफरेंट फेजेस में होते हैं, लाइट फेज, डार्क फेज। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर आपका कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। वहीं पर जो H2 है उसका सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोलाइसिस होती है, वो वाटर और आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है। अल्टीमेटली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है सिंपली। देन ये आपका एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ पर चीज़ें बिल्ड होती हैं, बिल्डिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। इट इज़ आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स प्रोसेस है आपका। सिंपली यहाँ पर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज ए एंडरगोनिक प्रोसेस। हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो स्टेफन हेल्स, जिसको हम लोग फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी की भी कहते हैं, 1727 में इन्होंने बताया था कि प्लांट्स रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, यानी कि एयर से प्लांट्स को बहुत भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स रिसीव होते हैं। मूविंग अहेड, देन वी हैव जोसेफ प्रिस्ले। इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था कि प्लांट्स एक्चुअली कैन प्यूरिफाई एयर, और उन्होंने एक कैंडल जार एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें अल्टीमेटली जब उन्होंने एक जार में एक चूहे को लिया और एक कैंडल को लिया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि चूहा थोड़े समय के बाद डेथ हो गया। लेकिन जैसे ही बेसिकली उस जार में एक और पौधे को लिया गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, चूहा सर्वाइव कर गया, विच मीन्स बिकॉज प्लांट्स थे उसमें जो कि बार बार एयर को प्यूरिफाई कर रहा था। देन अनदर एक्सपेरिमेंट, अनदर साइंटिस्ट जैन हिंगनहाउस, इन्होंने 1775 में बताया कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो एक्चुअली में कैन प्यूरिफाई एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में एयर को प्यूरिफाई किया जा सकता है। देन थियोडोर डी सॉसर ने बताया 1804 में कि ऑक्सीजन जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। और फिर रॉबर्ट मेयर ने 1845 में बताया फोटोसिंथेसिस को लेकर के कि रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ऑल एनर्जी और जितनी भी एनर्जी है वो सन से आ रही है ना। रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है आपका केमिकल एनर्जी में, और वो एनर्जी आपके सन से आ रही है। देन थियोडोर एंगलमैन ने एक प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पर बेसिकली एक प्रिज्म को लिया गया और प्रिज्म के चारों तरफ कुछ ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया को प्लेस किया गया। तो जब लाइट को प्रिज्म के द्वारा पास कराया गया, तो उसमें क्या देखा कि जहाँ पर ब्लू लाइट और रेड लाइट था, वहाँ पर ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया ऑब्जर्व हुए, विच मीन्स यानी कि ब्लू लाइट में और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, जिसमें कि रेड लाइट में मैक्सिमम होता है, ब्लू लाइट में कम होता है। ये आपका एक क्लैडोफोरा और स्पायरोगेरा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर के आपका यहाँ पर बनाया गया था। देन वी हैव जूलियस वॉन साक, इन्होंने 1887 में क्लोरोप्लास्ट को एक मुख्य ऑर्गेनल बताया जो कि आपका फोटोसिंथेसिस करता है। देन सीबी वॉन नील 1930 में इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो है बेसिकली आपका वाटर से आता है। देन रॉबर्ट ब्राउन ने 1957 में बेसिकली फोटो सिस्टम के बारे में बताया कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल के पास आपके कई सारे फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, है ना। और इन्होंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, और रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में बताया कि 400 से 700 नैनोमीटर के बाद जब वेवलेंथ जाता है आगे, तो वो ड्रॉप कर जाता है। इसको हम लोग ने रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। देन टाइप्स ऑफ रेडिएशन, सनलाइट में जो रेडिएशंस आते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें कि आपका फोटोसेंस होता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये हम लोग चीज़ें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देन कलर, सो हर एक तरह के वेवलेंथ में डिफरेंट तरह की एवरेज एनर्जी होती है। जैसे कि UVC की अगर बात करें तो इसकी वेवलेंथ आपका 100 to 280 नैनोमीटर होता है, इसमें एवरेज एनर्जी आपका 471 होता है। UVB के अंदर में 280 से 320 नैनोमीटर आपका, इसके अंदर एवरेज एनर्जी 399 होता है। UV के अंदर आपका वेवलेंथ 320 to 4 नैनोमीटर, और ये आपका 332 इसमें एवरेज एनर्जी पाया जाता है। वहीं पर विजिबल स्पेक्ट्रम जो है आपका वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब के अंदर जो वेवलेंथ है वो वेरी करता है।
जैसे कि आपका ब्लू के अंदर 425 टू 490 नैनोमीटर जो 274 होता है एवरेज एनर्जी, और वहीं पे ऑरेंज में 585 से 640 नैनोमीटर जिसमें कि आपका 181 एवरेज एनर्जी देखा जाता है। देन कुछ फैक्टर्स है जो कि बेसिकली आपके फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं, लाइक लाइट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड पार्टिकुलर नेचर। वेवलेंथ हाई रहता है तो वेलोसिटी लो होती है। जो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसका जो पार्टिकुलर नेचर है ना, अगर वेवलेंथ अगर हाई रहेगा तो वेलोसिटी काफ़ी लो होती है। वहीं पर अगर बात करें जो वेवलेंथ अगर लेस रहेगा तो वेलोसिटी हाई होगा। दीज आर द फैक्टर्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज द बेसिक लेक्चर रिगार्डिंग योर फोटोसिंथेसिस। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।